सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब भगवान भोलेनाथ से दया मांगती हूँ आप सभी के लिए कि भोलेनाथ आप पे दया करें, पल पल दया करें। आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ एक अहंकार के ऊपर है कि कैसे एक कुबेर जी को अहंकार होता है और कैसे महादेव उसको तोड़ते हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। महादेव का चर्चा चल रहा हो, चर्चा सुन रहे हैं तो कथा आधा सुन के आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। एक बार क्या होता है, कुबेर जी अपने झूले पे बैठे थे, सोना का जो झूला था, झूले पे बैठे बैठे सोच रहे थे कि यहाँ पे देवलोक में सबसे ज़्यादा अमीर मैं ही हूँ। महादेव ने हमें इतना दौलत दे दिया, इतना दौलत दे दिया है कि इतना दौलत किसी के पास नहीं है। कुबेर जी ये सोचते हैं। फिर एक दिन की बात है कि उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना घर अपने महल में यज्ञ किया जाए और सबको निमंत्रण भेजा जाए, सबको बुलाया जाए और भोजन कराया जाए। तो अपने महल में वो जग रखते हैं। तो आप तो जानते हैं गुरु भाई बहन कि सब देव हैं और वो महादेव हैं, उनके पास सब देव जाते हैं लेकिन महादेव किसी के पास नहीं जाते हैं। फिर कुबेर जी क्या करते हैं कि निमंत्रण लेके जाते हैं सबके पास। इधर विष्णु भगवान के पास जाते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। इधर यहाँ नारायण जी हैं उनके पास जाते हैं, स्वीकार। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो भी स्वीकार कर लेते हैं। सब जगह जाते हैं, सबको बुलाने जाते हैं कि हमारे घर जगह आप सब आइएगा। उसके बाद वो महादेव के पास जाते हैं, तो महादेव से कहते हैं कि महादेव आप मेरे जग में आइएगा, से मैं जग रखा हूँ। तो महादेव कहते हैं कि कुबेर जी आप तो जानते हैं कि मैं कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन हाँ मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अपने छोटे पुत्र गणेश को जरूर भेजूंगा आपके जग में। बोलते हैं ठीक है। कुबेर जी सोचते हैं कि चलो इनके घर से, महादेव के घर से कोई तो आया, नेता दिए हैं सबको, तो मतलब महादेव जी को भी दिए हैं, तो उनके घर से कोई तो आएगा, चले आते हैं सबको बोल के। तो सब लोग इकट्ठा होते हैं उनके जग में। जब सब इकट्ठा होते हैं तो इधर महादेव बोलते हैं गणेश जी से कि गणेश आज तुम कुबेर के जग है, चले जाना, खाना खा के भोजन करके चले आना। तो कहते गणेश जी कि ठीक है। यहाँ पे सब आ जाते हैं, आके सब ब्रह्मा जी बैठ जाते हैं, विष्णु जी बैठ जाते हैं और लक्ष्मी जी, सब लोग बैठ जाते हैं अपनी पत्नियों के साथ। सब इकट्ठा हो जाते हैं कुबेर जी के जग में और गणेश जी का इंतजार होने लगता है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ होता है तो गणेश जी का पूजा सबसे फर्स्ट में होता है। तो इसलिए सब इंतजार करने लगते हैं। तो जब गणेश जी देर से थोड़ी पहुँचते हैं तो कुबेर जी कहते हैं कि आप इतने लेट क्यों आए, गणेश जी आप इतना लेट क्यों आए, से बहुत देर से ये सब लोग आके देवघर जो थे, देवलोक थे, सब लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं, आप लेट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप आ गए हैं। तो कहते हैं कि मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, आप मुझे खाना दीजिए। कुबेर जी सोने के थाल में 36 भोग का जो भोजन था ले जाकर देते हैं गणेश जी को। गणेश जी खाने लगते हैं। गणेश जी इतना खाते हैं, पहला थाली खाते हैं, फिर कहते हैं कुबेर जी से मुझे और खाना दो, मुझे बहुत भूख लगा है। फिर और खाना देते हैं, वो भी खा जाते हैं। मतलब ऐसे मांग मांग के सब खाना गणेश जी खा लेते हैं
और फिर भी उनका पेट नहीं भरता है। मतलब जितना था रसोई का, जितना खाना था, सब खाना जो भी बना था सब खाना खत्म हो गया था। इतना खाना खाए गणेश जी। फिर क्या होता है कि जब बना हुआ सारा खाना खत्म हो जाता है, फिर गणेश जी वहाँ से उठते हैं और रसोई घर में जाते हैं। जाकर वहाँ पे जितना कच्चा रहता है, गोभी, आलू, गाजर, टमाटर, प्याज, मिर्चा, जितना चीज होता है, मटर, सब चीज कच्चा चबा जाते हैं। जब कच्चा चबा जाते हैं तो क्या होता है कि अब ये समझ जाते कुबेर जी कि हमें अहंकार मुझे हो गया था, इसलिए महादेव मेरा जो है अहंकार तोड़ने के लिए गणेश भगवान को भेजे हैं। और गणेश भगवान अब वो हाथ जोड़ के कहने लगते हैं, जब मांगने लगते हैं, जब सब कुछ खाना जो होता है कच्चा वो भी खत्म हो जाता है, तो कुबेर जी हाथ जोड़ के गणेश जी से कहते हैं खाना तो सब खत्म हो गया। तब वो क्रोध होके कहते गणेश जी कि जब तुम्हें खिलाने की औकात ही नहीं है तो तुम किसी को न्योता क्यों देते हो, क्यों किसी को अपने जग में बुलाते हो, बुलाया करो तो पेट भर खाना दिया करो। ऐसे गणेश भगवान कुबेर जी से कहते हैं। जब कहते हैं तो इधर हाथ जोड़ के महादेव को नमन करने लगते हैं कुबेर जी कि महादेव हमसे गलती हो गया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। मैं आज हमें पता चल गया कि हमें अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था, इसलिए आप घमंड तोड़े हैं। तो इसलिए गुरु भाई बहन, इस कथा से हमें क्या सीख मिलता है कि जब आपके पास थोड़ा धन ज़्यादा हो जाता है तो अहंकार मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, क्योंकि घमंड भगवान का भोजन होता है। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइए कथा कैसा लगा आप लोगों को। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।